मैं काम करूंगा, जिताने के लिए काम करूंगा पार्टी में। वो मेरी दावेदारी है को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आपको जिलाध्यक्ष के रूप में ही काम करना है। लाइफ में इन चीज़ों का सामना प्रत्येक कार्यकर्ता को करना ही होता है। भारतीय जनता पार्टी ने विनोद अग्रवाल को दोबारा मथुरा महानगर अध्यक्ष बनाया है। विधानसभा चुनाव से पहले उनको पार्टी द्वारा कार्यमुक्त कर दिया था। इस बीच राजू यादव को महानगर संयोजक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन चुनाव के बाद विनोद अग्रवाल को पुनः महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके समर्थकों ने भी खुशी जाहिर की है। देखिए दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद विनोद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा भाजपा जिला महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी फिर दोबारा से विनोद अग्रवाल साहब को दी है, क्योंकि चुनाव के दौरान विनोद अग्रवाल साहब ने खुद ही अनिच्छा जाहिर की थी और कुछ समय के लिए कार्य से वो विमुक्त भी रहे थे। एक बार फिर आपको जिम्मेदारी दी है। चुनाव के वक्त आपने कुछ ऐसी इच्छाएं जाहिर की थी तो पार्टी ने निर्णय लेकर संयोजक का पद यहाँ सृजित किया था, यानी कि राजू यादव को महानगर संयोजक बनाया गया था। अब पुनः आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गोविंद जी, ये पार्टी की एक व्यवस्था है और मैं थोड़ा सा मेरा सिद्धांतवादी एटीट्यूड रहता है। तो 12 नवंबर को, जैसा कि पहले भी मेरा आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 12 नवंबर को वाराणसी में जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी विधानसभा प्रभारियों सहित एक बैठक हुई थी। उसमें अमित शाह जी ने गाइडलाइन तय की थी कि इस सभागार में बैठे हुए कार्यकर्ता टिकट नहीं मांगेंगे और यदि वह टिकट मांगते हैं तो अपना दायित्व छोड़कर मांगेंगे। तो थोड़ा सा मेरा सिद्धांतवादी एटीट्यूड है, इसलिए मैंने कहा पार्टी से कि मैं टिकट की दावेदारी में हूँ और यदि पार्टी चाहती है, पार्टी का सिद्धांत कहता है, पार्टी की गाइडलाइन कहती है कि मैं अपने कार्य से मुक्त रहूं, तो जैसा आप उचित क्या माना जाए कि आप टिकट के दावेदार थे और इसलिए आपने अध्यक्ष पद से कार्य करने में अपनी इच्छा जाहिर की? नहीं, मैंने टिकट मांगने तक, क्योंकि जाना आना पड़ता है सभी जगह, आप जानते हैं, प्रैक्टिकली सब जगह अपनी बात को रखना पड़ता है। तो चुनाव में मैंने काम किया जितनी मुझे जिम्मेदारी मिली और मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं काम करूंगा, अगर टिकट मुझे मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज मैं जिसको भी टिकट मिलेगी उनको जिताने के लिए काम करूंगा पार्टी में। वो मैंने किया। टिकट नहीं मिल पाई, उसके बाद संयोजक का एक पद यहाँ पर सृजित किया गया था। हाँ, क्योंकि आपने कार्य करने से इनकार किया था कि अब मैं कार्य नहीं करूंगा इस पद पर। जो पार्टी की गाइडलाइन कहती थी उसके अनुसार मैंने कहा कि मैं अब, क्योंकि गाइडलाइन कहती है कि आप कार्य छोड़कर ही टिकट मांगे, तो मैंने कार्य छोड़कर टिकट मांगा। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आप अपने पुराने इंटरव्यू को देख सकते हैं कि पार्टी जिसको भी आदेश करेगी मैं उसके लिए काम करूंगा। मेरी दावेदारी है, ये मैंने आग्रह पार्टी से किया था। बाकी उसी दरमियान पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, वो संविधान क्या कहता है उसके अनुसार वो नियुक्ति हुई थी और मुझसे बाद में यही कहा गया कि ये चुनाव तक के लिए संयोजक नियुक्त किए हैं, उसके बाद आप उन्हें अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और आपको अध्यक्ष ही मैं 12 दिसंबर को लखनऊ गया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, तब भी उन्होंने यही कहा था कि आप जिलाध्यक्ष हैं महानगर के और आप को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आपको जिलाध्यक्ष के रूप में ही काम करना है। मैंने कहा जो भी पार्टी का निर्णय हो मैं वो उसी के अनुसार काम करूँगा। सबसे बड़ी बात ये रही कि एक बड़ा मैसेज गया था कि पार्टी ने आपको हटा दिया गया है, संयोजक नया बना दिया गया है। चुनाव के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी जो होती है संयोजक अध्यक्ष पर, तो उसको लेकर तमाम चर्चाएं रही कि आप पार्टी का जो मेन भूमिका है उससे हट गए हैं और इस तरीके से आपको हटा दिया गया है, नया पद सृजित कर दिया गया है। तो ऐसा कार्यकाल काफ़ी ऐसा रहा, तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ आपको प्रभावित होना पड़ा राजनीतिक रूप से? नहीं, ये सामान्य चीज़ें हैं। देखिए, सार्वजनिक जीवन में और विशेष रूप से पॉलिटिकल लाइफ में इन चीज़ों का सामना प्रत्येक कार्यकर्ता को करना ही होता है और वो चीज़ें सामान्य हैं। मैं इनको अदरवाइज नहीं लेता हूँ, ना उन चीज़ों से हर्ट होता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत लंबा जीवन रहा है राजनीति के क्षेत्र में। लगभग 90 से मैं बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और उससे पहले 72 से मैं स्वयंसेवक के रूप में पार्टी में, संगठन में अपना योगदान दे रहा हूँ। तो मुझे इन सारी चीज़ों का अनुभव है और मुझे कोई भी असुविधा या मैं हर्ट हुआ हूँ ऐसी चीज़ महसूस आपने कभी
महसूस भी नहीं की होगी कि मेरे चेहरे पे कोई निराशा रही हो या कोई कभी मैंने किसी के लिए कुछ कहा हो। मैं सामान्य रूप से ये चीज़ों को लेता हूँ। पार्टी की जो गाइडलाइन चर्चा है कि आप टिकट लेने में तो असफल रहे, लेकिन अध्यक्ष के पद को दोबारा लेने में सफल हो गए। अब लोग जो भी चर्चा करें वो उनका अपना परसेप्शन है, लेकिन जैसा मुझे नेतृत्व ने बताया, मुझे हमेशा अध्यक्ष माना गया पार्टी के स्तर पर, और मेरे पास लगातार पार्टी के कॉल आते रहे, पार्टी की सूचनाएं आती रही अध्यक्ष के नाते, और मैंने वो सूचनाएं काफ़ी कुछ संयोजक को भेजी, क्योंकि पार्टी का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो सूचनाएं सारी प्रेषित की महानगर संयोजक के लिए। और मैंने जो भी मीटिंग वगैरह जहाँ मुझे मेरी अपेक्षा थी वहाँ मैं उपलब्ध रहा, जहाँ मुझे काम करने की मुझसे अपेक्षा थी वहाँ मैंने काम किया, और मुझे कभी ऐसा कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे कोई कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं असम्मान किया गया हो। लेकिन लोगों का परसेप्शन रहता है, अब सार्वजनिक जीवन में अनेक प्रकार की चर्चाएँ रहती हैं, वो होती रही और होती रहेंगी। नहीं, फिर भी लोगों में तमाम चर्चाएं रहीं जब पद से हट गए कि भाई अब वो कार्य सक्रिय रूप से नहीं कर रहे हैं, और तमाम लोगों का कहना था कि जिम्मेदार पद होता है अध्यक्ष का और वो उससे हट गए हैं। तो ऐसी बड़ी जिम्मेदारी फिर आपको मिल गई है, सत्ताधारी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, क्या मानते हैं कि अध्यक्ष पद पर अभी और कुछ चुनौतियाँ रहेंगी आपके लिए? नहीं, चुनौतियाँ तो हमेशा रहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हमेशा निपटती रही है, और निश्चित रूप से हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव के लिए आगे तैयार करने में अब जुट जाएंगे। और अभी फ़िलहाल अगले 9 तारीख को MLC का चुनाव है। मथुरा महानगर के हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं मथुरा एटा मैनपुरी सीट से ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष। उनके लिए अभी मैं आपके इंटरव्यू के बाद मीटिंग में जा रहा हूं, और कल का उनका नॉमिनेशन उसके लिए रूपरेखा बनाएंगे, और निश्चित रूप से हम पार्टी को आगे बढ़ाने में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि भारत पूरे विश्व में अपना जो परम वैभव का स्थान था उसको प्राप्त नहीं कर लेता है। प्रत्येक एक कार्यकर्ता उसके लिए जुटा हुआ है, और हम उसी के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान मानते हैं कि दोबारा से आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, तो निश्चित रूप से आपकी कुछ चुनौतियाँ और हटा दिए गए, अब वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आपने ये भी साबित कर दिया कि अब मैं अध्यक्ष हूँ और सत्ता में फिर अध्यक्ष बन गया हूँ। नहीं, मैंने कोई साबित नहीं किया है, ये पार्टी का जो निर्णय होता है उसको हमें स्वीकार करना होता है। बहरहाल मुझे कभी भी अध्यक्ष पद से हटाया नहीं गया था, और जैसा कि चर्चाएं रही ना, मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना मुझसे कोई इस्तीफा मांगा गया था। पार्टी ने मुझसे यही कहा, नेतृत्व ने हमेशा कि संयोजक चुनाव तक के लिए बनाया गया है, और आप उसके बाद पुनः अपना अध्यक्ष का कार्यभार निभाएंगे। मैंने यही उनका अभिनंदन किया कि आपने मेरे ऊपर जो विश्वास प्रकट किया है उसका मैं हमेशा अपने स्तर से अपने पूरे प्रयास से उसका पालन करता रहूँगा, और जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझको समय समय पर देती रहेगी। क्या माना जाए कि और भी कोई यहाँ से दावेदार थे अध्यक्ष पद के लिए, महानगर अध्यक्ष पद के लिए? नहीं, ऐसा कोई विषय था ही नहीं, ऐसा कोई विषय था ही नहीं कि कोई दावेदारी में आए या कोई गठन होना हो, ऐसा कोई विषय था ही नहीं। पुनः आपको बहाल कर दिया हो? निश्चित था, डेफिनेट था। तो इसे बहाली मान लिया जाए? हाँ, आप जिस भाषा में भी कहना चाहें। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, जो कि चुनाव के दौरान उनको कार्य से विमुक्त कर दिया गया था। उनका कहना है कि स्वयं में कुछ कारणों की वजह से कार्य से विमुक्त रहा था, और इसके एवज में संयोजक एक पद जो सिद्ध किया था, जिसे राजू यादव को यहाँ चुनाव के दौरान जिम्मेदारी सौंपी दी गई थी। लेकिन अब चुनाव हो गए, सत्ता भाजपा की आ गई, सरकार अब बनने जा रही है। मथुरा के महानगर अध्यक्ष के रूप में विनोद अग्रवाल साहब को दोबारा से ये जिम्मेदारी सौंपी है। न्यूज़ पर्सन PK दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। मैं काम करूंगा, जिताने के लिए काम करूंगा पार्टी में। वो मेरी दावेदारी है को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आपको जिलाध्यक्ष के रूप में ही काम करना है। लाइफ में इन चीज़ों का सामना प्रत्येक कार्यकर्ता को करना ही होता है।